वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल हैं कॉलम के, तो हम देख रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, एक हमारा सॉलिड राउंड बार है जो कि 3 मीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। वो यूज़ किया गया एज अ स्ट्रट जिसके बोथ एंड क्या है, हिंज है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, क्रिपलिंग लोड निकालना है अपना, या फिर कोलैप्सिंग लोड भी बोलते हैं जिसको, वो निकालना है। और हमें यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं हमारा सॉल्यूशन डाल के गिवन डेटा। ओके, हमें क्या हमारा दिया हुआ है, तो हमें एल दिया हुआ है 3 मीटर, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3000 mm। हमने मीटर को mm में चेंज कर लिया। ठीक है, सो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ mm। ये डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको भी हमने mm में कर लिया। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो 50 mm हो गया। और ई की वैल्यू हमारी गिवन है डायरेक्ट 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमारी सारी यूनिट mm में आ गई है। ओके, अब निकालते हैं हम हमारा, हमें पता है हमारा क्रिपलिंग फार्मूला जो होता है, क्रिपलिंग लोड फार्मूला होता है P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ओके, ये होता है हमारा क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें हमें ज़रूरत होती है हमारी पाई, तो हमारी कांस्टेंट है, ई की, आई और इफेक्टिव लेंथ कितनी है। इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करती है, हमारी अलग अलग एंड कंडीशन के लिए अलग अलग होती है। दैट मीन्स अगर हमारा दोनों साइड से फिक्स है तो इसके लिए हमारी अलग होगी, और अगर हमारा हिंज है, ओके, अगर हमारा कॉलम क्या है, एक साइड से फिक्स है और एक साइड से हिंज है तो इसके लिए अलग होगी। और अगर हमारा दोनों साइड हिंज होता है तो इसके लिए हमारी अलग होती है इफेक्टिव लेंथ। ओके, और 4 केस पढ़े थे हमने। एक हमारा होता है कि हमारा एक एंड फ्री और एक एंड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। सबके लिए हमारी जो इफेक्टिव लेंथ मतलब एल इफेक्टिव की वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है। ओके, तो हमारा क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, बोथ एंड क्या है हमारे, हिंज है। जब हमारे दोनों साइड एंड हिंज होते हैं तो हमारी एल इफेक्टिव जो होती है वो हमारी लेंथ के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो हमारा इस केस में ऐसा होगा। अभी हमारे पास पाई हम कांस्टेंट वैल्यू है, ई हमारे पास है, हमें आई निकालना, एल इफेक्टिव हमें पता चल गया हमारी लेंथ के इक्वल है, तो हम आई कैसे निकालते हैं, आई, अब इन्होंने क्या बोला है, डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर टाइप होगा। ओके, तो सर्कुलर के लिए जब हम आई निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की π/64 d⁴। ओके, सो इक्वल्स टू π/64 इंटू डी की जगह रख दिया हमने 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी 30.68 इंटू 10⁴ mm की पावर 4 में हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ गया हमारा 67288 कैलकुलेशन करने के बाद, और पी की वैल्यू हम इसको किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, 1 2 3, तो डिजिट इधर पहुंचा दी, ये हम लिख दिया इसको किलो न्यूटन में। ओके, ऐसे लिख दिया, तो हमारी पी की वैल्यू आ गई 67.288 किलो न्यूटन। इतना लोड वो झेल सकता है। ओके, ये उसका लोड है क्रिपलिंग लोड, जिसपे उसकी क्या होगी, क्रिपलिंग और फिर कोलैप्स जस्ट स्टार्ट होगा। अब देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, ये भी हमारा कॉलम पे बेस है। ओके, इसमें क्या बोला हुआ है, कॉलम है टिम्बर सेक्शन का जिसकी डायमेंशन दी हुई है 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और ये 6 मीटर लॉन्ग है। ओके, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कुलर होगा हमारा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो क्या देता, डाया देता खाली। तो 2 डायमेंशन दी हुई है हमारी, दैट मीन्स ये हमारा रेक्टेंगुलर टाइप होगा। कुछ 6 मीटर इज 6 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है हमारी कॉलम की 6 मीटर। बोथ एंड क्या है इसके, फिक्स है। ओके, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारी जो एल इफेक्टिव होगी वो किसके लिए लेनी पड़ेगी हमारी, जब हमारे बोथ एंड क्या है, हमारे बोथ एंड फिक्स है। ओके, सो इफ द यंग मॉडुलस दिया हुआ है हमें कितना है टिम्बर के लिए, 17.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या निकालना है हमें, क्रिपलिंग लोड निकालना है, और हमें निकालना है सेफ लोड क्या होगा कॉलम के लिए अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है तो। ओके, तो हम देखते हैं हमारा जो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बस याद ही कर लेना, P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब बात करते हैं एल इफेक्टिव की, क्वेश्चन में बोला हुआ था बोथ एंड क्या है हमारे, फिक्स है। जब बोथ एंड फिक्स होते हैं तो एल इफेक्टिव क्या होता है, L/2 होता है। तो हमने ले लिया हमारा एल इफेक्टिव L/2 फॉर फिक्स एट बोथ एंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है,
पाई कांस्टेंट है, ये हमारे पास है, एल हमें पता चल गया कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, लेंथ दी हुई है हमें कितनी 6 मीटर। ओके, हमारे पास क्या नहीं है आई। अब ये कैसा है, आई कैसे निकाल सकते हैं, एक्स एक्स के अबाउट भी निकाल सकते हैं और एक आई हम वाई वाई के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे, तो एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बी 15, और जिसको कट करती है एक्सिस वो होता है हमारा डी। ओके, उसका क्यूब आता है, जिसको कट करती है एक्सिस उसका क्या आता है क्यूब। तो किसको कट कर रहा है, 20 सेंटीमीटर वाली डायमेंशन को कट हो रहा है, तो 20 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये सेंटीमीटर में है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, एमएम में। ओके, तो ये आ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, हमारी आई एक्स एक्स की वैल्यू। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दैट मीन्स आई वाई वाई इक्वल्स टू, अभी वाई वाई है तो वाई किसको कट कर रहा है 15 सेंटीमीटर वाली डायमेंशन को, तो 15 का क्यूब आएगा, इधर 20 लिखा, मतलब बी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12, तो हमारा आई वाई वाई निकल गया 5625 इंटू 10⁴ mm की पावर 4 सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया mm में, क्योंकि हम साइड डायमेंशन अपनी mm में लेके चल रहे हैं। ओके, तो अब इसके बाद में कॉलम की जो बकलिंग होगी वो किसके अबाउट होगी, वाई वाई एक्सिस के अबाउट होगी। क्यों, देखो एक्स एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी ये आई है और वाई वाई एक्सिस की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है, ये कितनी है हमारी 10,000 और ये कितनी है 5,625, तो कौन सी वैल्यू कम है, आई वाई वाई की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कम वैल्यू है। ओके, तो हमारी बकलिंग इसके अबाउट हो जाएगी पहले। तो जब हम क्रिपलिंग लोड में अपना आई लेते हैं, कौन सा आई लेते हैं हम अपना मिनिमम वाला, ओके, लीस्ट वाला, कम वाला, तो हम निकालना है, अब हमें पता चल गया कि हमें आई की वैल्यू कौन सी लेनी है, आई वाई 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 लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ये कम है, इसके अबाउट होगी पहले। तो क्रिपलिंग लोड क्या आएगा, P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 17.5, ठीक है 17.5 ये रही, ई की वैल्यू रखी 17.5 इंटू 5625 इंटू 10⁴ आई वाई वाई की वैल्यू रखी, ये हमारी वैल्यू है आई वाई वाई की, बिकॉज ये क्या है हमारी मिनिमम वाली है, डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल कितना है हमारा 6 मीटर है, ठीक है, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे एल इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा कितना L/2, एल 6 मीटर है तो कितना हो जाएगा 3 मीटर रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीटर, इसको mm में चेंज कर दिया तो 3000, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी 1079.48 किलो न्यूटन। ओके, ये किलो न्यूटन में था हमारा, किलो न्यूटन में था पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पे किलो, तो ये डायरेक्ट किलो न्यूटन। अब हमें निकालना है सेफ लोड क्या होता है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। ओके, तो सेफ लोड कैसे निकलेगा हमारा, सेफ लोड होता है क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्रिपलिंग लोड हमने निकाल लिया 1079.48, 1079.48 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू रखी 3, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 359.8, और इसको इधर ला के राउंड कर दिया, ठीक है, तो अराउंड आ जाएगी 360 किलो न्यूटन का हमारा जो इस पे लोड लग सकता है वो क्या है हमारा सेफ लोड है, हम अपने कॉलम पे इतना लोड लगा सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 2 न्यूमेरिकल्स किस पे, हमारे कॉलम पे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।